गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? और आप लोगों ने आज किस लेवल पे ट्रेड किया जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने वो देखी कि नहीं? और उसको देख करके आप लोगों ने क्या लर्न किया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। माय चैनल नेम इज द ट्रेडिंग वॉच और यहाँ पर मैं डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूँ और कल के लिए प्रोडिक्शन लेवल्स निकालता हूँ कि कल किस लेवल्स के बीच में मार्केट हमको प्ले होती हुई दिख सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं कि अब मार्केट ने आज किस तरीके से लेवल्स को प्ले किया और कल किस तरीके के लेवल को हम देख सकते हैं प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं कि निफ्टी 50 में क्या सीन रहा। आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये वाला कैंडल, और मैंने आप लोगों को क्लियरली कल बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या डाउन गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगा तो एक बार मैं शॉर्ट साइड के लिए प्लान करूंगा, जो कि मेरा पहला लेवल जो था वो जो मैं शॉर्ट लेवल के लिए प्लान कर रहा था वो कर रहा था मैं कुछ इस लेवल तक के लिए। बट मार्केट यहीं पे आकर के देख रहे हैं एक बार पूरा का पूरा आया और फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करने दिख लगा, तो हमारा वन वे में जो मैंने कल टारगेट दिया था वो हमारा निफ्टी में आ गया। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही हमारा कहानी रहा। तो मैंने सीधा बोला था कि जैसे मार्केट इसके नीचे निकल जाएगा जो कि ये वाला लेवल होगा, मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल निकलेगा, तो उसके बाद मैं एक बार यहाँ तक देखना पसंद करूंगा। मार्केट आज वहीं पर रुका हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और बट अब इसके नीचे निकलना शुरू हो चुका है, तो एक बार वो कल के लिए अभी हम कर बताएंगे कि किस तरीके से हम कल के लिए देखेंगे। तो ये वाला ट्रेड हमको मैंने कल दिया था, वो जो लोग देखे होंगे उनको पूरा ट्रेड मिला होगा। ये वाला पूरा का पूरा ट्रेड जो कल की वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा ट्रेड मिला होगा। पॉइंट्स आप खुद ही अपने हिसाब से प्रीमियम में देख सकते हैं किस तरीके से हो जाएगा। तो अब करते हैं कल के लिए शुरुआत की, कल किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं किन किन लेवल्स के बीच में। तो सबसे पहले निफ्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये निफ्टी का 15 का टाइम फ्रेम का चार्ट है। बट तो बात करते हैं निफ्टी की कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद, इसका जो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यही फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है, तो अगर इसका हाई मार्केट निकालता है ये वाला, इसका हाई निकालेगा तभी मैं एक बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और फिर मैं एक बाइंग साइड की ट्रेड करता रहूंगा। टारगेट मेरा पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा टारगेट जो होगा मेरा ये हो जाएगा, जो कि लेवल होने वाला है तीसरा टारगेट 24,600 का लेवल। और पहला जो टारगेट हो जाएगा छोटा सा लेवल रहेगा 24,463 का लेवल। एंड 24,500 का लेवल के ये टारगेट होने वाले हैं मेरे अपसाइड में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब। ठीक है, बट इन केस मार्केट कैप फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, इसका लो हाई नहीं निकालता और फिर से नीचे आ जाता है और ये जो लो है इसको निकाल देता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक आने आने दूं और यहाँ के बाद से फिर से बाइंग करने की कोशिश करूंगा। जो प्रीवियस स्विंग बना होगा ये वाला जो है इसके जैसे हाई निकालेगा इसके बाद इस लेवल के बाद, क्योंकि ये दो लेवल आ रखे हैं तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद इसका हाई निकाल प्रीवियस जो स्विंग है उसका हाई निकालेगा तो उसके बाद से फिर मैं एक बाइंग की साइड की ट्रेड करने वाला हूँ। लेवल्स टारगेट वही होंगे जो अभी मैंने बताया। बट इन केस मार्केट आपका क्या करता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और यहाँ पर आता है और यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आने लगेगा, तो फिर मैं यहाँ पे जब तक ट्रेड नहीं बनाऊंगा जब तक ये वाला लो हाई नहीं तोड़ेगा, और फिर से अगर इसको लो तोड़ देगा तो जैसे इसका लो तोड़ेगा मैं अग्रेसिवली सेल करूंगा, जो कि 24,138 के लेवल तक के लिए मैं बिल्कुल सेल करने वाला हूँ निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद से मैंने एक ऑफ ऑफ गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, अगर गैप अप इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ये वाले लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो इसके बाद मैं एक बार देखूंगा कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर नीचे आ रहा है और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद से फिर से हाई निकाल रहा है और फिर से उसका हाई निकालेगा, तो फिर मैं एक बाइंग की साइड, बट इस केस मार्केट इसका लो निकाल देता है तो फिर मैं एक बार डाउन साइड की यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। ये स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, जो लोग आप लोग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हैं वो ये 2-4 10 पॉइंट का जो ट्रेड होगा वो ये होगा डाउन साइड का, और यहाँ से फिर से वही मेरा प्लान। इन केस अगर यहाँ से नहीं मिलता, डायरेक्ट कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, तो फिर मैं एक इसके पुल बैक पे यहाँ से फिर एक डाउन साइड की ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, ये निफ्टी के ट्रेड होने वाले हैं। बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा वो प्रीवियस स्विंग के क्लोज पे। बट इन केस मार्केट और भी ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से मैं एक बार बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला हूँ। और इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मैं फर्स्ट आवर में थोड़ा इग्नोर करूंगा। अगर मार्केट यहाँ के नीचे से इसके रिजेक्शन से एक रिजेक्शन बनाएगा तो फिर मैं एक यहाँ तक के लिए डाउन साइड में आ सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात कर लूँ कि ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इसके ऊपर से, तो फिर से वही मेरा रहेगा कि एक प्राइजेक्शन बनने दूंगा, उसके बाद से जैसे ही उसका हाई निकालेगा तो मैं फिर एक बार यहाँ तक आऊंगा और यहाँ से फिर मैं एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का प्लान करने वाला हूँ। ये निफ्टी में मेरा ट्रेड रहने वाले हैं कल के लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। बट मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता, फ्लैट ओपन होने के बाद से
क्या करता है कि इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर निकल जाता है, तब फिर मैं एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा जो कि 53,430 का लेवल हो सकता है, और यहाँ से फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। वो देखूंगा कि अगर इसका लो तोड़ेगा तभी मैं डाउन साइड के कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करूंगा, ठीक है। बट इन केस मार्केट बैंक निफ्टी कल क्या करता है, हमारा फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ना जाके इसका ये जो सपोर्ट बनाया रखा था, अब इसको रेजिस्टेंस की तरह जोन करे और इसका लो निकाल देगा, तो फिर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड कर सकता हूँ जो कि 52,465 के लेवल के लिए हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, वही मेरा लेवल रहेगा निफ्टी की तरह। हम कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि नीचे दो दो सपोर्ट एरिया पड़े हुए हैं, एक ये और एक बार ये। मार्केट में आज ये जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था उसका एक पुल बैक है, ठीक है। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे, तो मुझे यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा, एक बार जैसे तोड़ेगा उसके पुल बैक पे फिर मैं एक ट्रेड यहाँ तक के लिए कर लूंगा, और सीधा मेरा यही होने वाला है। इसके नीचे भी निकल जाएगा एक कैंडल, अगर नीचे गैप अप गैप डाउन ज्यादा ओपन हो जाता है, या फ्लैट ओपन होने के बाद से डायरेक्टली नीचे आता है इसके नीचे, तो फिर मैं और भी अग्रेसिव सेलिंग करूंगा यहाँ तक के लिए, जो 51,900 का लेवल होने वाला है, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस लेवल के आसपास, कहीं इससे आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है, तो एक प्राइजेक्शन बनेगा, आज का जो क्लोजिंग है या ये जो सपोर्ट एरिया है इसको सपोर्ट लेगा, जैसे इसका कुछ भी पैटर्न बनेगा या इसमें टाइम फ्रेम में जाऊंगा उसमें कुछ भी एंट्री मिलेगी, तो फिर मैं एक बाइंग का साइड का ट्रेड बनाऊंगा जो कि 53,400 का लेवल का होगा। यहाँ से फिर मैं देखूंगा कि अगर मार्केट लो तोड़ेगा तो फिर मैं एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला हूँ। तो ये मेरा बैंक निफ्टी के सारे सीन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट, मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में, कि अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकल जाता है, यहाँ के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर मैं एक बार ये जो हाई है इसको भी देखना पसंद करूंगा। इसको मार्केट इसकी ग्रैप पर, लिक्विडिटी ग्रैप पर मैं एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड फिर से अप साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि ये वाला लेवल हो सकता है 54,000 का लेवल। तो वेल दोस्तों, यही है मेरे कल के लिए लेवल्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल मार्केट एनालिसिस में। बाय बाय दोस्तों।